दोस्तों आज की कहानी है बहू औरतें के कपड़े मर्दों के साथ मत सुखाया करो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू तुम्हारी आदत सुधरती क्यों नहीं? कितनी बार कहा बार लॉन में औरतों के कपड़े ना डाला करो। मेरे तुम्हारे और रिया के कपड़े छत पर डाला करो। बहू मुग्धा को गुस्सा होते बोली। रमा जी तो वसुधा ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ ऐसा क्या हो जाएगा? रोहित और बाबूजी का कपड़ा बाहर सूखता है तो हमारा क्यों नहीं? आपकी ये बात समझ नहीं आती। मुझे आंगन में चौकी पर बैठते हुए हाथ में पकड़ी माला को थैले डालते हुए अपना आप जाप खत्म किया और बोली, मर्दों की बात दूसरी है। बहू क्यों नहीं समझती? घर में कितने आदमियों का आना जाना लगा रहता है। जनानी कपड़े पड़े हो आंखों के सामने, क्या शर्म नहीं आएगी? उनकी बात सुन मुग्धा हैरान हो गई। माँ इसमें शर्म की क्या बात? क्या जो मर्द आते हैं उनके घर में औरतों के वैसे कपड़े नहीं होते जो हम पहनते हैं? उसकी बात सुन रमा जी राम राम कहते हुए सिर पकड़ दिया। हाथ कैसी कैसी बात करती हो बहू? क्या मुझे जलाने भूनने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते? क्या गलत का मैंने? हाय हमारे जमाने में औरतों का नाना और उनके कपड़े, क्या मजाल कोई मर्द देख ले वो फटने से पहले तो हमारा स्नान ध्यान हो जाता था। सुबह सड़ते सड़ते तो कपड़े आधे सूख छत से हटाकर आंगन में आ जाते। जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा नंगा नाच करना चाहो करो भाई, हम कौन होते हैं बोलने वाली? राम 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 कहते हुए कमरे में चली गई। मुग्धा भी रोज रोज की शिकायत सुन थक गई थी। अब राधा से कहकर औरतों के कपड़े छत पर सूखने को भेजती। काम बढ़ गया लेकिन घर में सुकून भी हो गया। रमा जी अब प्रसन्न थी। बहू ने उनकी बात मान ली, इससे उन्हें अपनी जीत दिखाई दे रही थी। एक दिन घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा कर मुग्धा ने राधा को आवाज लगाई, राधा झाड़ू पोछा खत्म कर कपड़े सूखने को डाल दे। और हाँ आज मर्दों के कपड़े ऊपर छत पर डालना और औरतों के नीचे। समझ गई ना? उसकी बात सुन राधा अपना सर खुजा रही थी कि रमा जी बौखला सी गई। क्यों भाई सुनो, मैं भी ये उल्टा सही फरमान किस लिए यहाँ बोलने में गलती कर गई बहू? मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या कोई जवाब देगा मुझे कि सबको अपनी मनमानी करने की आदत हो गई है? मुग्धा मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोली, माँ गलत नहीं सही बोला। आज मेरी कुछ सहेलियां दोपहर को आ रही है तो क्या उनके सामने मर्दों के कपड़े ऐसे ही खुले में छोड़ना ठीक होगा? क्या सोचेगी वो? इस घर में तो नंगा नाच हो रहा। शर्म तो हम सास बहू ने कहीं बेस खाई है। इसलिए माँ आज राधा से मर्दों के कपड़े ऊपर सूखने डालने को कहा। उसकी बात सुन राधा खिलखिला के हंस पड़ी। मन ही मन सोचा अब पड़ी सो सुनार की सोट पर एक लुहार की सोट। मुंह दबाकर हंसते हुए कपड़े की बाल्टी उठाकर जाने लगी तो रमा जी बोली, रुक सबके कपड़े बाहर ही डाल। और हाँ अब सबके कपड़े बाहर ही सूखेंगे कहते हुए तुलसी माला फेरने लगी। मुग्धा मुस्कुराई और रसोई में गई। अपने हाथों से माँ के लिए चाय बनाकर उनके पास गई। तब तक वह माला फेर चुकी थी। उनके सामने चाय का प्याला रखते हुए बैठ गई उनके पास और उनका हाथ थाम लिया अपने दोनों हाथों में। माँ माफी चाहती हूँ, आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। बस चाहती हूँ आप मर्द और औरत के भेद के फेर से निकले। मर्द और औरत में भेद नहीं तो उनके कपड़े में क्यों? हम औरतें अपने कपड़े अपने शरीर को लेकर शर्मिंदा हो। उसकी बात सुन रमा की आंखों में आंसू आ गए। फिर बोली,
नहीं बहू, अच्छा किया हो तुमने मुझे समझाया। क्या करूं, बचपन से देखती आई शादी से पहले माँ ने सिखाया कि अपने कपड़े, खासकर अंदरूनी कपड़े छुपा के सुखाओ। ससुराल में तो ऐसी पाबंदी की क्या कहूँ। कहते हुए वह सुबकने लगी, फिर अपने आप को संयत कर बोली, एक बार मेरी सूखती हुई साड़ी छत के अर्गिनी से हवा के साथ उड़कर बाहर मर्दों के सभा के सामने गिर गई। सासू माँ ने जो बवाल किया ना पूछो, साड़ी को आंगन में रख आग लगा दी। तब से बहू में सुबह 10 बजते बजते अपने कपड़े छत से उतार लाती, कभी आंगन के किसी छुपे कोने में सुखाती, कभी कमरे में दरवाजे और खिड़की पर। लेकिन गलती मेरी थी, मैंने जो झेला वही फिर अपनाने चली थी। अब और नहीं, आज जाने क्यों अपने दर्द का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता अब बीती सब कुछ भूल गई थी। मुग्धा ने सांस की व्यथा सुन उन्हें गले लगा लिया। अब समझ आया उनके अंदर थोड़ी कड़वाहट आई कहाँ से। शायद जो कुछ उनके साथ हुआ अनजाने में सही, वह अपनी बहू से उसका बदला ले रही थी। दोस्तों, उनका था ही नहीं, उनका चेतन मन आज भी उस पीड़ा की वजह से सटपटाट में है। मुग्धा को पकड़ वह बहुत रोई। शायद बचपन से लेकर अब तक की पीड़ा थी जो एक औरत और लड़की होने के नाते वो ने झेला था। आज तक मर्दों से बराबरी की बात किसी ने उन्हें समझाया ही नहीं था। आप दोनों रो लो या मुझे बता दो कपड़े कहाँ डालूं। भाई मुझे तमाम काम में, मुझे तो भाई आप दोनों ने घर की मुर्गी बना लियो है, दाल बराबर भी औकात नहीं। राधा की बात सुन सभी खिलखिला पड़े। सास और बहू दोनों साथ बोले, सबके कपड़े एक साथ बाहर सूखने डाल दे।